हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। हैलोजेंस हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन जो रेडियो एक्टिव भी होता है, ट्रेसेस में मिलता है, इसलिए इसकी बहुत केमिस्ट्री नोन नहीं है। तो हम इन चार हैलोजेंस की बात करेंगे। हैलोजेंस मोस्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HX टाइप के मोनोहैलाइड्स बनाते हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी है ऑल्दो डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती है, यानी जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ वायलेंटली इवन डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है। क्लोरीन Cl2 हाइड्रोजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। इसी तरह ब्रोमीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। दैट इज वाई डाउन टू ग्रुप हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो फिर ये किस टाइप के हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं? जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HF टाइप का, क्लोरीन HCl, ब्रोमीन HBr और आयोडीन HI टाइप के हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। आइए अब इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, यदि हम इन हाइड्रोजन हैलाइड्स के फिजिकल स्टेट की बात करें तो HF जो होता है, HF इट विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, while अदर्स जैसे HCl है, HBr है और HI है, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम HF की बात करें, फ्लोरीन जिसका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, दैट इज वाई HF will form the hydrogen bonding, and because of the formation of hydrogen bonding, जो HF है उसके मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज रहते हैं और क्लोज रहने की वजह से ही जो HF होता है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। परंतु बाकी सभी में हैलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। दैट इज वाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो भी कम होती जा रही है। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज HCl है, HBr है, इनके मॉलिक्यूल्स दे रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर और इसी वजह से ये बाकी जो सभी हैं ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यदि इनके हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हमें पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वैन डर वाल फोर्सेस पर, और वैन डर वाल फोर्सेस साइज यानी मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जो HCl है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट HBr से कम होगा, HBr का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से कम होगा। परंतु इन सभी से ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड हैव द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज वाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। इस वजह से जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड से ज्यादा होता है। हमें पता है
dipole moment of a diatomic molecule is equal to the dipole moment of that bond. अब जो डाइपोल मूवमेंट होता है that will depend upon the electronegativity difference between the two atoms. जितना ज्यादा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बॉन्डेड एटम्स. एक्स यदि हेलोजन फ्लोरीन एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज वाई जो HF का केस होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H और F में सबसे ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा. डाउन टू ग्रुप जब हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इसलिए जो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है. दैट इज वाई जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी कम होता चला जाएगा, यानी सबसे कम जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो HI का होगा. यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, हमें पता है बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम. स्मॉलर द साइज of atom, smaller the bond length. अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज इन हेलोजेंस में सबसे छोटा है, इसलिए जो HF बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी. इससे बड़ी HCl, देन HBr और HI के केस में बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे लॉन्गर होगी. अब बॉन्ड लेंथ पर ही डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें पता है स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. छोटी बॉन्ड लेंथ मींस उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. अब क्योंकि HF के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी है, दैट इज वाई जो HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी HI के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी. आइए अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की. थर्मल स्टेबिलिटी मींस हीट करने पर कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा स्टेबल है. थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. डिपेंड्स ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पर, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर. जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना वो मॉलिक्यूल थर्मली स्टेबल होगा. अब क्योंकि हमने अभी बात की है कि HF इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, यानी आप इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते. मींस HF की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसकी हो गई? HI की, यानी HI जो है वो सबसे वीक थर्मली स्टेबल होता है. थर्मल स्टेबिलिटी के साथ ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिड स्ट्रेंथ. एसिड स्ट्रेंथ यानी इन हाइड्रोजन हैलाइड्स में से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है. एसिड्स वो होंगे जो इजीली H आयन देंगे, और H आयन कौन दे सकता है? जो सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा. सबसे कम
स्टेबल कौन है? HI है। इसका मतलब ये हुआ कि जो HI है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और HF का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगा। इसी तरीके से हम इनके रिड्यूसिंग पावर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी जो इजीली हाइड्रोजन देगा। अब इजीली हाइड्रोजन कौन देगा? ऑब्वियसली जो सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा, यानी HI जो है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और HF जो होगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम होगा। फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, जो है OF2 एंड O2F2। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए इनको ऑक्सीजन फ्लोराइड्स कहा जाता है, न कि फ्लोरो ऑक्साइड्स। अब यदि हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, पहले OF2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन और इसकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p4। अब क्योंकि ऑक्सीजन 2 मोनोवैलेंट एटम के साथ लिंक है, तो इसलिए ऑक्सीजन के पास 2 हाफिड ऑर्बिटल होने चाहिए, वो है इसके पास, यानी ऑक्सीजन विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज ऑक्सीजन डन इन केस ऑफ वाटर। सो इसीलिए जो ऑक्सीजन फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज सेम एज दैट ऑफ वाटर। जो वाटर का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर किसका होगा? OF2 का होगा, जिसमें वाटर में भी ऑक्सीजन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है, यानी शेप इसकी बेंट होती है। तो क्या दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर है? क्या बॉन्ड एंगल सिमिलर है? नहीं। फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, सो इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बट यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, दैट इज वाई बॉन्ड पेयर रिमेन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। दैट इज वाई जो बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है, जो इन बॉन्ड पेयर को बाहर की ओर पुश कर रहा है, वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां ज्यादा है, परंतु यहां जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये इन बॉन्ड्स को अंदर की तरफ पुश कर देते हैं। सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस टू 103 डिग्री, यानी OF2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो H2O के बॉन्ड एंगल से कम होता है। अब यदि हम दूसरे ऑक्सीजन फ्लोराइड की बात करें, O2F2 का जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट कि जो OO बॉन्ड लेंथ है वो OF2 के केस में 122 पिकोमीटर होती है, परंतु इस केस में वो 148 यानी 148 पिकोमीटर होती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इन लोन पेयर में रिपल्शन कम होती है एंड दैट इज वाई जो बॉन्ड लेंथ है वो कम डिक्रीज करती है। परंतु बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर होती है, परंतु यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, दैट इज वाई इन लोन पेयर में
लोन पेयर रिपल्शन इज हाई। ये रिपल्शन बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है ओ बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज कर जाती है। परंतु यहां पर जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो कम होती है। इस लोन पेयर के कम रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी रह जाती है। यही दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में हम लोग दो टाइप के ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, एक है Cl2O और दूसरा है ClO2। यहां पर जो क्लोरीन है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ClO2 में क्लोरीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यदि हम Cl2O के स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, कॉन्फ़िगरेशन आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन दो मोनोवेलेंट एटम के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसके आउटर शेल में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, वो है बिल्कुल। तो इसलिए ऑक्सीजन विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज वाई जो स्ट्रक्चर है Cl2O का, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे बनता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था F2O के केस में, यानी बैंड स्ट्रक्चर। लेकिन यहां F2O में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 103 डिग्री, परंतु यहां पर Cl2O के केस में क्लोरीन का साइज बड़ा साइज है, बिग साइज ऑफ क्लोरीन, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टीरिक क्राउडिंग होती है। स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से इन बॉन्ड पेयर्स में आपस में रिपल्शन होती है और इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 111 डिग्री तक इंक्रीज कर जाता है। यदि हम दूसरे क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें ClO2 में, जिसमें सेंट्रल एटम है क्लोरीन एंड कॉन्फ़िगरेशन आउटर कॉन्फ़िगरेशन रादर कहना चाहिए 3s2 एंड 3p5 बनती है। अब क्योंकि क्लोरीन दो डाइवेलेंट एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए क्लोरीन मल्टीपल बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो जितने डाइवेलेंट एटम है उससे डबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी 4 होने चाहिए। तो 4 के लिए मुझे क्या करना होगा, क्लोरीन डबल एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में चला जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा भी 3p से 3d में मूव कर जाएगा। अब जितने बाइवेलेंट एटम हैं उनको हम उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पीछे से छोड़ देते हैं d पाई p पाई बॉन्डिंग के लिए। जितने मोनोवेलेंट एटम हैं उतने वहां तक की हाइब्रिडाइजेशन होगी, आउटर कॉन्फ़िगरेशन यहां से शुरू होकर और यहां तक हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी जो क्लोरीन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इट विल रिमेन एज एन ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें क्लोरीन का, सो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये, एक sp2 ये, जिसमें ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग करता है। और फिर ये जो दोनों d ऑर्बिटल हैं दे विल फॉर्म द d पाई p पाई बॉन्डिंग। एक d पाई p पाई बॉन्डिंग और दूसरा d पाई p पाई बॉन्डिंग हो गया। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है
they will remain on this central atom, that is chlorine atom. अब क्योंकि ज्यादातर केसेस में, जैसे NO2 का केस था, हमने वहां पर देखा कि नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से NO2 का मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाता है इनटू N2O4। परंतु यहां पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन नॉट अवेलेबल फॉर डाइमराइजेशन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, इसलिए ये डाइमराइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज वाई ClO2 does not dimerize and it is paramagnetic in nature। इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। तो ये बात करेंगे फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। सबसे स्मॉलेस्ट हैलोजन होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it will form only one oxo acid, that is HOF, यानी हाइपोफ्लोरस एसिड, जिसमें फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। इनके अलावा जो दूसरे हैलोजेंस हैं वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के भी ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। जैसे यदि हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की बात करें, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, देन क्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड एंड देन परक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड जिसमें क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरस एसिड जिसमें क्लोरीन +3 स्टेट में है, क्लोरिक एसिड इसमें +5 और परक्लोरिक एसिड जिसमें जो हैलोजन एटम है यानी क्लोरीन एटम है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होता है। यदि हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहले हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम एंड आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 and 3p5। Because chlorine will form a single covalent bond with the oxygen, so it will have the 1 half-filled orbital in its valention जो है इसके पास। That is why the chlorine undergo the sp3 hybridization in formation of hypochlorous acid। यानी क्लोरीन 4 sp3 में से एक sp3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड करता है, जो ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग करता है, और बाकी के जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम क्लोरस एसिड की बात करें, इसमें एक तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, परंतु दूसरा जो ऑक्सीजन है दैट विल फॉर्म द मल्टीपल बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन विद द क्लोरीन। इसीलिए यहां पर सेंट्रल एटम के पास 3 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी क्लोरीन विल अंडरगो द एक्साइटेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3p ऑर्बिटल टू द वेकेंट 3d ऑर्बिटल। जो ऑक्सीजन सिंगल जो मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, इसके लिए पीछे से हम एक ऑर्बिटल छोड़ेंगे फॉर द d-p बॉन्डिंग एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल विल अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन यानी अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो 2 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल हैं क्लोरीन के, एक तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया जो फर्दर हाइड्रोजन से लिंक होता है,
और दूसरे हार्विल्ड ने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बनाया, परंतु ये ऑर्बिटल दिस विल फॉर्म द p pi d pi bonding with the oxygen. Rest of the 2sp3 hybrid orbital will contain a lone pair of electron. इसी तरह से यदि हम क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्लोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं और एक sp3 में लोन पेयर रहता है। और यदि पर क्लोरिक एसिड की बात करें जिसमें क्लोरीन +7 स्टेट में होता है, इसमें एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग और 3 ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। डिफरेंट हैलोजेंस के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होने पर उनके एसिडिक कैरेक्टर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सपोज वी हैव द हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपोआयोडस एसिड। इनमें जो हैलोजन एटम है वो सभी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। अब सबसे पहले बात तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सो OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर सकता है। दैट इज वाई जो OH बॉन्ड है वो वीक होगा और H आयन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है। और जो H आयन देते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट इज वाई बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ the oxygen withdraw electron from the OH bond, so they are acidic in nature. परंतु यदि हम इनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, that can be explained on the basis of electronegativity of halogen. Electronegativity of halogen atom. यहां पर जो क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, दैट इज वाई इट विड्रॉ द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ग्रेटर एक्सटेंट। दैट इज वाई जो ऑक्सीजन है इन HOCl, ऑक्सीजन बिकम्स मोर electron deficient than in case of HOI, because आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये ग्रेटर पावर से बॉन्ड पेयर को अपनी ओर विड्रॉ नहीं कर पाएगा, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पाएगा। यानी इन दोनों केसेस में HOCl में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसलिए ये OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचेगा। दैट इज वाई द OH बॉन्ड बिकम्स मोर वीक देन इन केस ऑफ HOI। दैट इज वाई जो करेक्ट ऑर्डर होगा एसिडिक कैरेक्टर का वो क्या होगा, HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक और HOI यानी हाइपोआयोडस एसिड ये सबसे कम एसिडिक। अब यदि हम सेम हैलोजन एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सो एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड and perchloric acid, this can be explained on the basis of the stability of anion formed after the release of H ion. यानी H ion के रिलीज के बाद जो एनायन हमें मिल रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड में आफ्टर द रिलीज ऑफ H ion जो हमें एनायन मिलेगा वो इस टाइप का एनायन होगा। यदि हम
क्लोरस एसिड की बात करें, इसके रिलीज के बाद जो हमें एनायन मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, और क्लोरिक एसिड की यदि हम बात करें तो उसमें जो एनायन मिलेगा वो इस टाइप का होगा, और पर क्लोरिक एसिड के में आफ्टर द रिलीज ऑफ H आयन जो हमें एनायन मिलेगा वो इस टाइप का होगा। यानी आफ्टर द रिलीज ऑफ H आयन, बिकॉज इन केस ऑफ पर क्लोरेट आयन delocalization is maximum, delocalization of electron is maximum, that is why जो पर क्लोरिक एसिड है delocalization सबसे ज्यादा होगा, that is why जो पर क्लोरेट आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, परंतु जो पर क्लोरेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और ये जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती चली जाती है। यानी हाइपोक्लोरस एसिड से जो आपको एनायन मिलने वाला है वो सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर सबसे कम डीलोकेलाइजेशन होती है। इसीलिए जो ऑर्डर होगा एसिडिक कैरेक्टर का वो क्या होगा, HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड सबसे कम एसिडिक, क्लोरस एसिड उससे ज्यादा एसिडिक, क्लोरिक एसिड उससे ज्यादा, और जो पर क्लोरिक एसिड होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट द कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन with other halogen atom, those are called as the interhalogen compounds। जैसे XX डैश टाइप का है, XX डैश मीन्स है तो दोनों हैलोजन बट दे आर द डिफरेंट हैलोजेंस, जिसमें जो सेंट्रल एटम है हैलोजन वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे ClF, जैसे BrF, IF, देन ClBr, देन Bri, इस टाइप के ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा टाइप है वो है XX-3 टाइप, जिसमें सेंट्रल एटम +3 स्टेट में होता है, जैसे ClF3, जैसे BrF3, जैसे IF3, जैसे BrCl3 एटसेट्रा। इसी तरह जो नेक्स्ट कंपाउंड है नेक्स्ट टाइप के वो होते हैं XX-5 टाइप के, जिसमें सेंट्रल एटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे ClF5, जैसे BrF5 या जैसे IF5। और एक और टाइप का होता है वो होता है XX-7 टाइप का, जिसमें सेंट्रल एटम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल नोन है IF7। यहां पर एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि जो सेंट्रल एटम X होता है दिस शुड बी द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके सराउंडिंग एटम से कम होती है, यानी इसका जो साइज होता है वो दूसरे के कंपैरेटिवली बड़ा साइज का होता है। अब यदि हम इनकी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी हैलोजेंस में सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है, परंतु इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में 2 डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड होता है। और जो डिसिमिलर एलिमेंट के बीच में बॉन्ड होता है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाई 2 डिसिमिलर एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है देन इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड बिटवीन द 2 सिमिलर हैलोजन एटम, यानी ये जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। दैट इज व्हाई
जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजेंस। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इनके। पहले XX डैश टाइप का यानी ClF टाइप का कंपाउंड यदि हम लें तो ये जो एलिमेंट ये जो कंपाउंड होता है इट इज ऑलवेज लीनियर, क्योंकि ये हम पहले भी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि दो एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है उसमें एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज वाई इसकी शेप हमेशा लीनियर होती है। यदि हम XX-3 टाइप का कंपाउंड सपोज ClF3 की बात करें, इसमें क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 एंड 3p5 है। अब क्योंकि क्लोरीन 3 मोनोवैलेंट एटम के साथ लिंक है तो एक इलेक्ट्रॉन 3p से वेकेंट 3d में एक्साइट कर जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन फिर कौन सी हो जाएगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा। और जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमें पता है जो शेप होती है वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेते हैं और बाकी की जो 3 लोकेशन है दे विल ऑक्युपाइड बाय द फ्लोरीन। इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा ऐसे टिल्ट कर जाते हैं एंड दैट इज वाई जो शेप है ClF3 की यानी XX-3 टाइप के जितने भी इंटर हैलोजन होंगे उनकी शेप होगी टी शेप। XX5 टाइप का कंपाउंड देखते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल ClF5, इसमें क्लोरीन को 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए क्लोरीन विल अंडरगो द सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट दैट इज 3p से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दे विल एक्साइटेड टू the 3d orbital and so the hybridization of the chlorine it will be sp3d2 और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमें पता है शेप होनी चाहिए octahedral, but one of the position will occupied by the lone pair, that is why the shape becomes the square pyramidal, that is the square pyramidal। अब यदि हम XX-7 टाइप के कंपाउंड की बात करें वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और कहां से 3s से एक्साइट कर जाएगा, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन चला जाएगा एंड इट विल अंडरगो द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस तरीके से। दिस इज IF7 यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बच्चों हमने पढ़ा था +1 में कि हर एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। परंतु हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कुछ डिफरेंट होती है, जिसको हम उस एलिमेंट का एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। तो यहां पर भी हैलोजेंस में सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन,
इसलिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। इसके एनॉमलस बिहेवियर का रीजन क्या है? रीजन है स्मॉल साइज, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and absence of d orbitals, यानी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द d orbitals। इनकी वजह से फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अलग हैं फ्लोरीन की, वो एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, फ्लोरीन इज highly reactive, that is why it is called as a super halogen। फ्लोरीन क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, so it will be able to accept 1 electron, that is why जो फ्लोरीन है it will show the -1 oxidation state, but except in oxo acid, that is hypofluorous acid, जिसमें फ्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। परंतु जो दूसरे एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, अदर्स विल शो द +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करें तो जो HF है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, परंतु दूसरे जैसे HCl, HBr और HI ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से HF का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है देन कंपैरिजन टू द अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, सो इट कैन बी रिड्यूस्ड मोस्ट इजीली। ये सबसे इजीली रिड्यूस हो जाता है, दैट इज वाई एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल जो दूसरे हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनका जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है वो फ्लोरीन से कम होता है। तो इस तरीके से जो फ्लोरीन है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कुछ डिफरेंट होती हैं। थैंक यू।